सो आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेप्ट्स ऑफ सर्कल। तो इसमें हम बेसिकली क्या बात करेंगे कि जैसे अगर कोई सर्कल होता है तो उस सर्कल को अगर कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो उस सर्कल को कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है और उनकी हम थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे। तो आज हम जो है उनके नेचर की या फिर थोड़ी सी इंटरसेप्ट की जानकारी लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम इंटरसेप्ट से मीन क्या करते हैं वो देख लेते हैं। तो इंटरसेप्ट का मतलब होता है इंटरसेप्ट की लेंथ, ठीक है। जैसे अगर आप लेफ्ट में देखोगे तो यहाँ पे जो सर्कल है उसको एक्स एक्सिस कट कर रही है 2 पॉइंट्स पे जो कि हैं x1 x2। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट जो है ना वो इनके बीच की लेंथ हो जाएगी। जैसे ये यहाँ पे मैंने रेड मार्क कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक्स इंटरसेप्ट को लिख रखा है मॉड ऑफ x1 माइनस x2, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे अगर राइट हैंड साइड में हम देखें तो यहाँ पे सर्कल को y एक्सिस कट कर रही है y1 एंड y2 पे। तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट हो जाएगा मॉड ऑफ y1 माइनस y2। यानी कि हम यहाँ मॉड क्यों लगा रहे हैं, ताकि हमें बस पॉजिटिव वैल्यू मिल सके, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। और यहाँ पे हम बेसिकली जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स उनका डिफरेंस कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो अब हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। तो हमें ये पता है कि सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये तो बहुत ही सिंपल सी है। तो इसमें जो है इंटरसेप्ट क्या होता है कि इंटरसेप्ट में बेसिकली हम एक एक्सिस की बात कर रहे होते हैं, तो दूसरी एक्सिस ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। तो अगर हम वाई एक्स इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो y 0 हो जाएगा। तो अगर y 0 हो रहा है तो फिर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c वाली जो इक्वेशन है इसमें हम y की जगह 0 रख देंगे। तो फिर हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल्स टू 0 जैसा कुछ मिलेगा अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और ये हमें तभी ऑब्टेन हो रही होगी जब ये एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट्स पे कट कर रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे x1 और x2 जो है ये वही पॉइंट्स हैं, ठीक है। और यही बेसिकली हमारे इंटरसेप्ट्स भी हैं। अब हमें सम ऑफ रूट्स पता है क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो हमने वो लगाया तो x1 प्लस x2 जो है माइनस 2g आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया x1 इंटू x2 जो कि c या फिर कांस्टेंट के बराबर है। सेम हमने राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने y इंटरसेप्ट निकालना था, इसलिए हमने x 0 कर दिया। तो एक y में क्वाड्रेटिक बन गई, जिससे हमें इस क्वाड्रेटिक के रूट्स मिल गए जो कि y1 एंड y2 है, ठीक है। हाँ, तो जो है y1 एंड y2 सम ऑफ रूट्स वापस से हमने लगा दिया। तो जो है यही हमारे पास माइनस बी की जगह माइनस 2 आ गया, और y1 y2 की जगह हमारे पास c आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जिसको मैं आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी इंक्लूड करूँगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो है अब अगर हम देखें एक्स इंटरसेप्ट हमने पढ़ा था कि मॉड ऑफ x1 माइनस x2 होता है, ये मॉड है। तो जो है अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जो है उसको हम ये लिख सकते हैं कि x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। एक आइडेंटिटी है बेसिक सी, ठीक है। अब हमें पीछे से पता है कि x1 और x2 का जो सम है वो माइनस ऑफ 2g के बराबर होता है। तो अगर हम उसको x1 प्लस x2 की जगह रख दें, और x1 x2 की जगह भी हमें पता है कि c आता है यहाँ से, ठीक है। तो हमने वो भी रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इसको 4 कॉमन लेके सारा कुछ सॉल्व करें तो हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट जो है वो 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी आ जाएगा, ठीक है। और ऐसा ही कुछ जो है वाई एक्सिस में भी होगा, बस जी स्क्वायर की जगह एफ स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा जी को जो है ना वो एक्स से रिलेट किया करो और वाई को एफ से रिलेट किया करो, तो सिंपल से एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला बन जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेरिएशंस की बात करेंगे।